आज हमने सॉल्व करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्लास 9th न्यू बुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, अगर हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है। अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लिए मूव करवाते हैं पॉइंट को और पॉइंट जाता है राइट साइड की तरफ तो पावर जो है वो आ जाएगी नेगेटिव। अगर पॉइंट जाता है लेफ़्ट साइड की तरफ तो पावर आएगी पॉजिटिव। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को कहाँ पर मूव करवाएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास है 5, मीन हमने पॉइंट को मूव करवा के इस 5 के बाद शिफ्ट करना है। अब पॉइंट मूव कर रहा है यहाँ से, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 पॉइंट, अब उसके आगे क्या है 6 7। अब पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया है काउंट करते हैं 1 2 3 4। पॉइंट ने 4 डिजिट मूव किया, यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर 4। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पॉइंट मूव करे राइट साइड की तरफ तो ये 10 की पावर आ जाएगी नेगेटिव। अगर पॉइंट मूव करे लेफ्ट साइड की तरफ तो ये 10 की पावर आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। अब इसी तरह से पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। अच्छा बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है, ये जो हमने नंबर को 10 की पावर में शो किया हुआ है इसे बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन ही कहा जाता है। अब ये लिखा हुआ है 7.34 734। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 तो पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है। जहाँ पर पॉइंट नहीं होता पॉइंट वैल्यूज़ के एंड पर मौजूद होता है। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक, वो कहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद 7.34। अब पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया है 2 डिजिट। अब 2 डिजिट मूव किया, यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर 2। अगर पॉइंट मूव करता है लेफ़्ट साइड की तरफ तो ये 10 पावर आएगी पॉजिटिव। अगर पॉइंट मूव करता है राइट साइड की तरफ तो ये 10 पावर आएगी नेगेटिव। ठीक हो गया। अब इसी तरह से इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में लिखा हुआ है 0.33 क्रॉस 10⁻³ अब यहाँ पर पॉइंट है 3 से पहले। पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहाँ तक मूव करवाना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है 3 के बाद पॉइंट को मूव करवाना है, मीन पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव करवाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.3 क्रॉस। अब ये देखें पॉइंट ने 1 डिजिट मूव किया, किस तरफ मूव किया, राइट की तरफ, तो 10 पावर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 10 पावर -1 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई ऑलरेडी लिखा हुआ था 10 पावर 3। अब ये लिखा हुआ 3.3 क्रॉस, अब बेस सेम है, जहाँ पर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.3 क्रॉस 10⁻²। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है, अगर बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर इसका आएगा प्लस में, 3 में से 1 चला जाए, क्या बच जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है 3.3 क्रॉस 10⁻²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हमें गिवन था पॉइंट की फॉर्म में, उसको हमने 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 10 पावर की फॉर्म में गिवन होगा और उसको हमने पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या ऐसे कह लें कि ये जो 10 की पावर है इसको हमने ख़त्म करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसका असूल ये होगा कि ये लिखा हुआ है 2.6 क्रॉस 10⁻³ अगर 10 की पावर है पॉजिटिव तो हमने पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड की तरफ। ठीक है। अगर 10 की पावर है नेगेटिव तो हमने पॉइंट को मूव करवाना है लेफ़्ट साइड की तरफ। ये बात आप याद रखें, सवाल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाना है 3 डिजिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 6। अब पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से उसने कितने डिजिट मूव किया 1 डिजिट, आगे 2 डिजिट और रहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 0। पॉइंट यहाँ पर था, उसने मूव किया 1 2 3 डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट जो है वो हर वैल्यूज़ के एंड पर मौजूद होता है लेकिन पॉइंट लिखा नहीं जाता। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2600। अब बात करते हैं इसकी। मैंने बताया था कि जहाँ पर आ जाए पावर नेगेटिव में
तो वहाँ पर पॉइंट को हमने मूव करवाना होता है लेफ़्ट साइड की तरफ। अब यहाँ पर पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना है, कितने डिजिट मूव करवाना है? 4 डिजिट, ये हमें बताएगा, ठीक है। अब 4 डिजिट अगर पॉइंट को हमने मूव करवाना है तो ये पॉइंट लिखा हुआ है 8 के बाद यहाँ पर लिखते हैं 8 7 9 4। अब पॉइंट यहाँ पर है, लेफ़्ट की तरफ उसने मूव करना है, कितने डिजिट? 4 डिजिट। एक डिजिट ये हो गया 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0.0008794, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 की। अब इसका पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? 6 क्रॉस 10⁻⁻6। अब ये है -6। मैंने बताया था जहाँ पर पावर नेगेटिव में आ जाए वहाँ पर हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है लेफ्ट साइड की तरफ, जहाँ पर पावर पॉजिटिव में आ जाए वहाँ पर हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है राइट साइड की तरफ। अब यहाँ पर पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करवाना है? 6 डिजिट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6। क्या इसमें ऑलरेडी पॉइंट था? इसमें ऑलरेडी पॉइंट नहीं था। पॉइंट अंडरस्टूड होता है, पॉइंट हर वैल्यू के एंड पर मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। अब यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करवाना है? 6 डिजिट। एक डिजिट तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर क्या आएगा? 0.00006। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर 6 डिजिट मूव करने के बाद, ठीक है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म। अब सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 3⁻7 = 2187 कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने लोगारिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम की फॉर्म में आने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लिखा हुआ है लोगारिथम फॉर्म। अब ये पावर है, ये बेस है, यहाँ पर लिखेंगे log, जो बेस है वो बेस में ही रहेगा और जो पावर है वो = की दूसरी साइड पर चली जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो ये है यहाँ पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा log के साथ, ठीक है। अब सेम यही जो असूल है हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखना है log लिखकर, अब बेस जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, बेस जो है वो बेस में आ गई थी, तो हमने यहाँ पर बेस क्या है 3, यहाँ पर लिखना है log बेस 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2187 = 7। अब देखें यही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, जो पावर थी वो दूसरी साइड पर चली गई है, जो दूसरी साइड पर था वो log के साथ आ गया है और जो बेस थी वो log की बेस में ही रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ये क्या आ गया? log 2187 बेस 3 = 7। अब सेम यही रूल जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ये वाला, हमने इन सब पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है? बेस यहाँ पर है a, यहाँ पर लिखेंगे log बेस में है a, हमने लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, जो पावर है वो = की दूसरी साइड पर चली जाएगी और जो दूसरी साइड पर था वो आ जाएगा log के साथ, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे है पार्ट 3। पार्ट 3 की अगर बात करें तो बेस में क्या है? 12, यहाँ पर लिखेंगे log बेस 12 और = की दूसरी साइड वाला log के साथ आ जाएगा और ये पावर जो है = की दूसरी साइड पर चली जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें लिखा हुआ है log ऑफ b विद बेस a = y। अब जब ये हमें log की फॉर्म गिवन है, log की फॉर्म से जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाते हैं तो हमने एक ऐसे एरो लगाना है। ये एरो लगाना नहीं है आप लोगों ने, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है इस पर हमने यूज़ किए। अब ऐसे एक एरो लगाना है। अब एरो जहाँ से शुरू हुआ है उसे बेस में लिख दें, जहाँ पर ख़त्म हुआ है उसे पावर में लिख दें और यहाँ पर लिख दें = b, ठीक है। सेम यही रूल जो है हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि एरो लगाना है। एरो कहाँ से शुरू होगा? बेस से। बेस से एरो शुरू होना है = की दूसरी साइड की तरफ। अब जहाँ पर बेस है, एरो शुरू हो रहा है वो बेस में आ जाएगा और जहाँ पर एरो ख़त्म होगा वो पावर में आ जाएगा और = जो हमारे पास log के साथ था वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है।
यह है पार्ट टू में भी यही स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये था पार्ट 1, यह है पार्ट 2। इसमें भी हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। फार्मूला क्या था कि हमने बेस से एक एरो लगाना है, जहाँ से एरो शुरू होगा उसे हमने बेस में लिख देना है, जहाँ पर एरो ख़त्म होगा उसे हमने पावर में लिखना है, और इज इक्वल टू आ जाएगा जो लॉग के साथ हो। ठीक है, सेम यही जो है हमने मेथड यहाँ पर यूज़ करना है पार्ट 3 के लिए। तो एरो ऐसे शुरू होगा इस तरफ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लॉग से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एरो मेथड को आपने माइंड में रखना है। एरो मेथड क्या था कि हमने बेस से एरो शुरू करना है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से अगर एरो शुरू हो, जहाँ से एरो शुरू होगा उसको हमने बेस में लिखना है, जहाँ पर एरो ख़त्म होगा उसे हमने पावर में लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.5, अगर ये पॉइंट ख़त्म करना हो नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 आ जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 5/10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो जहाँ पर 0.5 लिखा हुआ था वहाँ पर लिख लेंगे 1/2। 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9। अब 9 की जगह पर लिख लेते हैं 3 पावर 2। अब ऊपर क्या गिवन है मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 के साथ 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। अब 3 पावर 1 क्या होता है, 3 को अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब हमने x फाइंड करना था तो x को इधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। ये है हमारा आंसर। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। इसमें भी हमने x फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है 1/9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 3x। अब ये है 9 को हमने लिखा हुआ है 3 पावर 2। ठीक है, और होल पावर है 3x इज इक्वल टू 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब ये जो 3 पावर 2 है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में, अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा 3 पावर -2। यहाँ पर लिख लेंगे 3 पावर -2 इंटू 3x इज इक्वल टू 3 पावर 3। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6, 3 पावर -6x इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब बेस सेम है, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया -6x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 6 जो है 6 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/-6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x आ जाएगा -1/2। तो ये है हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 की अगर बात करें तो इसमें ये गिवन है और कह रहा है कि x फाइंड करें। अब सबसे पहले इनका जो है हम HCF फाइंड करते हैं। अगर 32 का HCF फाइंड करें, 2 पर डिवाइड करें 16 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें 8 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें 4 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, देन 2 पर डिवाइड करें 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 पावर 5 और होल पावर है 2x। अब इसी तरह से जैसे हमने इसका HCF फाइंड किया है, अगर 64 का HCF फाइंड करें तो 64 का HCF आ जाएगा 2 पावर 6। ठीक है, अब ये 2 पावर 5 है डिनोमिनेटर में, अगर इसको ऊपर ले जाएं नोमिनेटर में तो ये जो पावर 5 प्लस का है ऊपर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 पावर -5 और होल पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 2 पावर 6। अब 5 2 ज़ा 10, इसको लिखेंगे 2 पावर -10x इज इक्वल टू 2 पावर 6। अब ऐसा करते हैं, बेस सेम है, बेस 2 के साथ 2 कट गया, ऊपर बच जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। अब ये जो 10 है ये यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड।
इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -6/10। अगर 2 पर डिवाइड करें 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा -3/5। अब ये है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।